हेलो रीडर्स, ये स्टफ का मेरा फोर्थ पार्ट है और ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये सेंटेंसेस आपको बहुत पूछने को आता है कि ढेर सारे एक्सपीरियंस इंसान, यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो ढेर सारे ओल्ड आदमी जो होते हैं, ओल्ड बुजुर्ग होते हैं, आपको पूछ देगा कि भैया आप इंग्लिश पढ़ते हो तो बताओ, ये जो ट्रांसलेशन यहाँ लिखे गए हैं बोर्ड पे उनका ट्रांसलेशन पूछेगा। और आई थिंक कॉमन स्टूडेंट्स इसको बना नहीं पाते, इवन अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी इनका ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं। इसलिए मैं स्टफ 4 में ये डिफिकल्ट ट्रांसलेशन जो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं उनको मैंने लेने का प्रयास किया। अब चलते हैं, ट्रांसलेशन की एक झलक लेते हैं। पहले ये लिखा है ट्रांसलेशन, इसका टॉपिक भी है ट्रांसलेशन ऑफ फैसिनेटिंग सेंटेंसेस। ट्रांसलेशन ऑफ फैसिनेटिंग सेंटेंसेस, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये यूट्यूब में जो बना रहा हूँ इसमें कंप्लीटली जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश के, कंप्लीटली उच्चारण के साथ आपको मिलेगा। यूट्यूब की ये खासियत है, चाहे दूसरे यूट्यूब वाले करे या ना करे, लेकिन मेरे यूट्यूब का मकसद ही है कि सही उच्चारण के साथ हिंदी भी विद्यार्थी को सिखाया जाए और इंग्लिश शब्द भी सिखाए जाएंगे। अब चलते हैं, नंबर 1 देखिए, प्रैक्टिकल ढेर सारे यंगस्टर्स इस सेंटेंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का इंतजार शायद कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में। आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में, इसका ट्रांसलेशन होगा आउट ऑफ अ फ्राइंग पैन इंटर फायर। आउट ऑफ अ फ्राइंग पैन, आउट ऑफ ए फ्राइंग पैन, frying pan into fire. Out of a frying pan into fire. नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखिए, गया गया गया। यहां गया किसी व्यक्ति का नाम है, द नेम ऑफ ए पर्सन, एंड गया इज द प्लेस, एंड गया मीन्स पास्ट टेंस ऑफ गो। तो गया गया गया, इसका ट्रांसलेशन होगा गया वेंट गया। एंड थर्ड, छब्बू के छप्पर पर छुछुंदर 6 दिन से छुछुआता आ रहा है। छुछुंदर जो कि चूहा जाति का भी एक प्रकार होता है, वो काफी स्मेल करता है, जिधर से गुजरता है तो काफी स्मेल आता है, तो आदमी को पता चल जाता है कि छुछुंदर जा रहा है, इस होकर गुजर रहा है। उसका ट्रांसलेशन देखिए, 6 moles have been squeaking at Chabbu's roof for 6 days. 6 moles have been squeaking at Chabbu's roof for 6 days. अब चलते फोर्थ में, मैं तेरा जानू हूं तू मेरा दिलबर है। गाना सुना होगा, मैं तेरा जानू हूं, आपने सुना होगा ऐसा, मैं तेरा जानू हूं तू मेरा दिलबर है। आई एम योर बिलव्ड एंड यू आर माई लव या लवर। फिफ्थ, थाली खरकट गई, द डिश क्रॉम्प विथ क्रॉम्प्स। जब खाते हैं, खाने के बाद आप छोड़ देते हैं, सूख जाने के बाद खरखर करता है, उसे खरकटना कहते हैं, उसे खरकटना कहते हैं। जो उसके बाद धोना आप चाहेंगे तो जल्दी निकलता नहीं, जब तक कि वो पानी के साथ सूख ना हो जाए तब तक वो आसान नहीं होता निकालना, उससे बोलते हैं खरकटना। जस्ट एंड सिक्स्थ इज, कल 2 प्रकार के होते हैं समय। शायद बहुत आदमी इसका ट्रांसलेशन, मैंने गूगल से भी पूछा, बनाता है, उतना सही ट्रांसलेशन नहीं बना पाता है, लेकिन मेरे हिसाब से 101% सही है। इसे अकाट्य उसे काटना बहुत मुश्किल है। कल 2 प्रकार के होते हैं, समय की बात कर रहा हूं, कल 2 प्रकार के होते हैं। इसका ट्रांसलेशन देखिएगा, थोड़ा एक सेंटेंस में नहीं हो सकता, आई एम सॉरी रीडर, एक प्रकार से नहीं हो सकता है, एक सेंटेंस में नहीं हो सकता, बल्कि इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। There are 2 days of a present day. The day exactly before the day exactly before a day is called yesterday, and the day exactly after a day is called tomorrow. Once again, there are 2 days of a present day. The day exactly before a day is called yesterday, and the day exactly after a day is called tomorrow. Correct. Next is, प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। लव इज मेड, लव इज नॉट मेड, सॉरी, लव इज नॉट मेड,
love is not made, love happens. Love is not made, love happens. Last but not the least, मैं तुम्हारा गर्दा उड़ा दूंगा, मैं तुम्हारा गर्दा उड़ा दूंगा। शायद फिल्मों में भी ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में एक बच्चे का ग्रुप दूसरे बच्चे ग्रुप से यदि लड़ता है तो कहता मैं तुम्हारा गर्दा उड़ा दूंगा, तू इंतजार कर थोड़ा सा। उसका ट्रांसलेशन है मैं गर्दा उड़ा दूंगा। सिंपल है, आई विल टीच यू अ लेसन, आई विल टीच यू अ लेसन। और मैं चाहता हूं कि वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करिए और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब आप करते तो मुझे इंकरेजमेंट मिलता है। सब्सक्राइब बहुत स्लो हो रहा है और मैं एक पैटर्न से पढ़ा रहा हूं, ध्यान रहे, एक पैटर्न से पढ़ा रहा हूं। और आशा करते हैं 3 से 4 मंथ्स में, पास्ट लेक्चर में भी कहा था मैंने, और वादा करते हैं 3 से 4 मंथ्स में आप इंग्लिश भी बोलेंगे और कॉम्पिटिशन के इंग्लिश पे बेस्ड सवाल को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।